I am your English teacher, Vani, and I am delighted to welcome you to our beautiful learning journey with Novalearn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our chapter for Standard 7 is titled The Last Leaf. This touching story is set in Greenwich Village and revolves around two young artists, Sue and Johnsy. When Johnsy falls seriously ill, she begins to believe that her life will end when the last leaf falls from the vine outside her window. Art, whether it is a painted leaf or any other creative form. आर्ट जो है कला, या तो कोई पेंटेड लीफ हो, मतलब या पेंटेड लीफ हो या कोई क्रिएटिव फॉर्म हो, कुछ भी हो, जो आर्ट हैज़ द पावर टू इंस्पायर एंड लिफ्ट पीपल्स स्पिरिट. आर्ट में इंस्पायरेशन पावर होती है जो दूसरों को इंस्पायर कर सकती है, इवन ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम. यहाँ तक कि जो डिफ़िकल्ट टाइम होता है उसमें भी आर्ट हमें इंस्पायर कर सकती है. आर्ट चाहे कोई भी हो, कलाकार मतलब ऐसे पेंटिंग करने का काम हो या कोई भी क्रिएटिव स्टोरी हो, कोई भी क्रिएटिव पोएम हो, कुछ भी हो, वो हमें इंस्पायर कर सकती है. द ब्यूटी इन द वर्ल्ड कैन रिमाइंड अस ऑफ द वैल्यू ऑफ लाइफ. जो संसार की ब्यूटी है वो हमें जीवन के वैल्यू को बताती है. गिव अस स्ट्रेंथ टू कीप गोइंग, और हमें ताकत देती है आगे बढ़ते रहने की. द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी इज़ ए स्टोरी दैट शोज द पावर ऑफ होप. ये जो कहानी है लास्ट लीफ ओ हेनरी के द्वारा रचित है, इसमें ये दिखाती है होप की, उम्मीद की, ट्रू फ्रेंडशिप की, एंड हाउ वन पर्सनस एक्शन कैन डीपली अफेक्ट द लाइफ ऑफ अनदर. और ये भी दिखाती है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य किस प्रकार दूसरे व्यक्ति की लाइफ पर प्रभाव डाल सकता है. इमेजिन यू आर जॉन से राइट ए लेटर टू बेहरमन द ओल्ड आर्टिस्ट, थैंकिंग हिम फॉर वाट ही हैड डिड. इसमें अपने आप को कल्पना कीजिए कि आप जॉन से हैं और एक लेटर लिखिए बेहरमन को, उसको बताइए, उसको थैंक दीजिए जो उसने किया है. एक्सप्रेस हाउ इज पेंटिंग चेंज योर व्यू ऑफ लाइफ, और एक्सप्रेस कीजिए कि उसकी पेंटिंग ने आपके जीवन के व्यू को कैसे चेंज किया. पढ़ते हैं स्टोरी. इन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सिटी वेस्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर द स्ट्रीट हैव गॉन वाइल्ड. सिटी के छोटे भाग में, वाशिंगटन स्क्वायर के वेस्ट में जो स्ट्रीट थी वो आगे जाकर थोड़ा वाइल्ड हो जाती है, मतलब वहाँ पे जंगल स्टार्ट हो जाते हैं. दे टर्न इन डिफरेंट डायरेक्शन, फिर वो डिफरेंट डायरेक्शन में टर्न होती है स्ट्रीट. दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीस में टूटी हुई है वो, जिनको प्लेसेस कहा जा रहा है, प्लेसेस कहा जाता है. वन स्ट्रीट गोज अक्रॉस इटसेल्फ वन और टू टाइम्स. एक स्ट्रीट अपने आप में ही एक या दो बार अक्रॉस होती है, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं. ए पेंटर वंस डिस्कवर्ड समथिंग पॉसिबल एंड वैल्यूएबल अबाउट दिस स्ट्रीट. एक बार एक पेंटर को इस स्ट्रीट में कुछ वैल्यूएबल और पॉसिबल बात नज़र आई. पेंटर को मतलब उसने कुछ कल्पना किया कि ये हो सकता है इसमें. सपोज ए पेंटर हैड सम पेंटिंग मटेरियल्स फॉर विच ही हैड नॉट पेड. सपोज कीजिए कि एक पेंटर को ये लगा कि उसके पास पेंटिंग मटेरियल है, और ऐसा पेंटिंग मटेरियल है जिसके लिए उसे कुछ पे भी नहीं करना, खरीदना भी नहीं है. सपोज ही हैड नो मनी, सपोज उसके पास पैसे भी नहीं है. सपोज ए मैन केम टू गेट द मनी, मानिए कि सपोज कीजिए कि एक आदमी पैसे मांगने आ गया. द मैन माइट वॉक डाउन दैट स्ट्रीट एंड सडनली मीट हिमसेल्फ कमिंग बैक. तो जो मैन है जो पैसे मांगने आया है वो स्ट्रीट पे वॉक डाउन कर रहा है, और सडनली अपने उसको उसने वो वहीं पहुंच गया, मतलब उसने ऐसा महसूस किया कि वो तो वापस आ रहा है. विदाउट हैविंग रिसीव्ड ए सेंट, बिना कुछ, जो कि पैसे मांगने आ रहा है वो वापस आ रहा है, बिना कुछ उसको मिला भी नहीं है, बिना पैसे लिए ही वो वापस आ रहा है. दिस पार्ट ऑफ द सिटी इज कॉल्ड ग्रीनविच विलेज. ये जो पार्ट है सिटी का जिसकी हम बात कर रहे हैं ये ग्रीनविच विलेज है. एंड टू ओल्ड ग्रीनविच विलेज द पेंटर सून केम. जो ओल्ड ग्रीनविच विलेज है यहाँ पर जल्दी ही कुछ पेंटर आए. हियर दे फाउंड रूम्स दे लाइक विद गुड लाइट एंड एट ए लो कॉस्ट. यहाँ पर उन्हें कुछ रूम मिल गए जो पेंटर आए ओल्ड ग्रीनविच में, और जिन रूम्स में अच्छी लाइट भी है, कीमत भी कम है. स्यू एंड जॉन से लिव्ड एट द टॉप रूम्स दे लाइक.
स्यू और जॉन से, जो दो फ्रेंड हैं, वो रूम में टॉप पर रहे विद गुड लाइट। स्यू एंड जॉन से लिव्ड एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग विथ 3 फ्लोर। स्यू और जॉन से ऐसी बिल्डिंग में टॉप पर रहे जिसमें 3 फ्लोर्स थे। वन ऑफ दीज यंग वुमेन केम फ्रॉम मेन, द अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया। इनमें से एक महिला मेन से आई थी, दूसरी कैलिफोर्निया से आई थी। दे हैड मेट एट रेस्टोरेंट ऑन इंग्लिश 8th स्ट्रीट। उनको, वे दोनों जो महिलाएं थी, वे दोनों एक रेस्टोरेंट पे मिली थी, और रेस्टोरेंट कहाँ था? 8th स्ट्रीट पर। देयर दे डिस्कवर्ड दैट दे लाइक द सेम काइंड ऑफ आर्ट, द सेम काइंड ऑफ फूड एंड द सेम काइंड ऑफ क्लॉथ, सो दे डिसाइडेड टू लिव एंड वर्क टुगेदर। जब वे दोनों महिलाएं मिली 8th स्ट्रीट के एक रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने नोटिस किया कि उन दोनों की जो चॉइसेस हैं वो सेम है। मतलब उनको सेम काइंड ऑफ आर्ट पसंद है, सेम काइंड ऑफ फूड पसंद है और सेम काइंड ऑफ क्लॉथ पसंद है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों एक साथ रहेंगे और एक साथ काम करेंगे, जो भी अपना अपना काम है वो साथ रहकर करेंगे। दैट वॉज इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग का महीना था। टुवर्ड विंटर ए कोल्ड स्ट्रेंजर एंटर्ड ग्रीनविच विलेज। सर्दियों की तरफ जाते जाते, मतलब सर्दियाँ आने वाली थी, तो एक अजीब स्ट्रेंजर उनके ग्रीनविच विलेज में एंटर कर गया। नो वन कुड सी हिम। कोई उसको देख नहीं पाया। ही वॉकड अराउंड। वो सारे में घूमता। टचिंग वन पर्सन हियर। किसी को यहाँ टच करता। टचिंग एंड अनदर देयर विद हिज आईसी फिंगर। किसी, मतलब इधर उधर घूमता था, इनविजिबल था, किसी को नहीं दिख रहा था। अब ये क्या था ये भी आगे जानेंगे। तो सबको अपनी आईसी फिंगर से टच करता था। ही हैड ए बैक सिकनेस। उसकी एक बैड सिकनेस थी, उसमें मतलब बीमारी थी वो एक। डॉक्टर कॉल्ड इट निमोनिया। वो जो सिकनेस थी, वो जो बीमारी थी, उसका नाम था निमोनिया। अब निमोनिया को इन्होंने एक तरह से मानवीकरण किया है कि वे एक स्ट्रेंजर आया, वो सबको आईसी फिंगर से टच कर रहा है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि निमोनिया नामक बीमारी इनके ग्रीनविच में आ गई। ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द सिटी ही हरीड। सिटी के ईस्ट साइड में उसने बहुत जल्दी जल्दी लोगों को बीमार किया है, बहुत जल्दी जल्दी टचिंग मैनी पीपल, लोगों को टच किया है। बट इन द नैरो स्ट्रीट ऑफ ग्रीनविच ही डिड नॉट मूव सो क्विकली। लेकिन ग्रीनविच की जो नैरो स्ट्रीट है, इनमें वो इतनी तेज़ी से नहीं फैला है, इतनी तेज़ी से उसने लोगों को टच नहीं किया। मिस्टर निमोनिया वॉज नॉट ए नाइस ओल्ड जेंटलमैन। मिस्टर निमोनिया जो है वो नाइस ओल्ड जेंटलमैन नहीं है। मतलब वो जो बीमारी है उसका मानवीकरण किया है, पर्सोनिफिकेशन, इसको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, कि जो नॉन लिविंग है उनको लिविंग की तरह शो किया जाता है, मनुष्य की तरह शो किया जाता है। तो उनका जो बीमारी है निमोनिया, उसका नाम रख दिया गया मिस्टर निमोनिया। तो वो एक अच्छे व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि यदि अच्छे व्यक्ति होते, ए नाइस ओल्ड जेंटलमैन वुड नॉट हर्ट ए वीक लिटिल वुमेन फ्रॉम कैलिफोर्निया। तो जो यदि मिस्टर जो निमोनिया है, ओल्ड जेंटलमैन जो है, यदि ये अच्छे इंसान होते, अच्छे व्यक्ति होते, तो ये उसको, छोटी महिला को जो कि कैलिफोर्निया से आई थी, उसको टच ना करते। बट मिस्टर निमोनिया टच जॉन से विद हिज कोल्ड फिंगर। लेकिन मिस्टर निमोनिया ने जॉन से को टच किया अपनी कोल्ड फिंगर से। शी ले ऑन हर बेड। वो अपने बिस्तर पर आ गई, बीमार हो गई। ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग, बिल्कुल हिल नहीं पा रही है। एंड शी लुक थ्रू द विंडो, और विंडो से देखती रहती है, एट द वॉल, दीवार पर, ऑफ द हाउस, दूसरे घर की, जो कि नेक्स्ट टू हर है, उसके घर के नेक्स्ट है। वन मॉर्निंग द बिजी डॉक्टर स्पोक टू स्यू अलोन इन द हॉल। वो जो दो फ्रेंड आई थी, मतलब जो जो फ्रेंड बनी थी, उनमें से एक है ये जॉन से। तो जो उसकी जो दूसरी फ्रेंड थी स्यू, वो एक दिन अकेली थी हॉल में। तो जो डॉक्टर जो काफ़ी बिजी थे, उन्होंने उससे कहा, स्यू से, और इस तरह से कहा कि जॉन से कुड नॉट हियर, जॉन से ना सुन पाए, धीरे से कहा। शी हैज़ ए वेरी स्मॉल चांस, ही सेड। शी हैज़ ए चांस इफ शी वांट्स टू लिव। इफ पीपल डोंट वांट टू लिव, आई कांट डू मच फॉर देम। उसने कहा वो बहुत ही कम चांस है कि वो जीवित बचे, और यदि वो खुद चाहेगी तो ही वो जीवित रहेगी, यदि वो खुद रहना चाहेगी। यदि लोग अपनी, मतलब इच्छा शक्ति उनकी ख़त्म हो चुकी है, वो खुद कुछ नहीं करना चाह रहे, अपने मतलब उनमें से जीने की उम्मीद ही उन्होंने छोड़ दी है, तो मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाता हूँ। योर लिटिल लेडी हैज़ डिसाइडेड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। इज़ देयर समथिंग दैट इज़ ट्रबलिंग हर। वो उसको बताते हैं कि जो तुम्हारी जो लेडी है, लिटिल लेडी,
ये तो इसने तो बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि वो सही नहीं होएगी। तो बताइए कुछ ऐसा है क्या जिसके कारण वो परेशान है, जिसके कारण उसके अंदर इस तरह की भावनाएं आ गई हैं। शी ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू इटली एंड पेंट ए पिक्चर ऑफ द बे ऑफ नेपल्स। तो अब ये बताती है, सुई कहती है कि वो हमेशा इटली जाना चाहती थी और पिक्चर पेंट करना चाहती थी बे ऑफ नेपल्स की। इट इज़ वीकनेस सेड द डॉक्टर, आई विल डू ऑल आई नो हाउ टू डू। तो उसने कहा कि कमज़ोर तो वीकनेस तो है उसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं कुछ करूँगा, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बट वेन ए सिक पर्सन बिगेन टू फील दैट ही इज़ गोइंग टू डाई, हाफ माई वर्क इज़ यूजलेस। लेकिन जब एक बीमार व्यक्ति ये मान लेता है कि भाई मैं तो मरने जा रहा हूँ, तो मेरे जो वर्क है ना वो आधे तो ख़त्म ही हो जाते हैं, वो तो बेकार ही हो जाते हैं, मतलब मेरा प्रयास कुछ मायने नहीं रखता। टॉक टू हर अबाउट न्यू विंटर क्लॉथ, इफ़ शी वर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर शी हर चांसेस वुड बी बेटर। तो अब ये डॉक्टर कहते हैं कि उससे बात करो नए नए विंटर के कपड़े खरीदने की, यदि वो फ्यूचर में इंटरेस्टेड होगी, फ्यूचर के बारे में एकदम फ्यूचर के बारे में सुन के एक्साइटेड होगी, तो उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन सी वेंट इन टू द वर्क रूम टू क्राई। डॉक्टर के जाने के बाद सुई वर्क रूम में गई रोने के लिए, मतलब उसको भी थोड़ा सा दुख हो रहा है, उसकी फ्रेंड जा रही है। देन शी वॉकड इन टू जॉनसे रूम, फिर वो जॉनसे के रूम में गई। शी कैरिड सम और पेंटिंग मटेरियल एंड शी वॉज सिंगिंग। वो उसका जॉनसे के पास जब गई तो कुछ पेंटिंग मटेरियल लेके गई और गाना गाती हुई गई। जॉन से ले दे, जॉन से वहाँ लेटी हुई थी, वेरी थिन एंड वेरी क्वाइट, बहुत कमज़ोर हो गई थी, बहुत शांत थी। हर फेस वर टर्न टुवर्ड द विंडो, उसका चेहरा विंडो की तरफ ही था। सी स्टॉप्ड सिंगिंग, सुई ने गाना रोक दिया। थिंकिंग दैट जॉन से वाज एस्लीप, उसको लगा कि जॉन से सो रही है, तो इसलिए मतलब आवाज़ करनी, सोचा कि आवाज़ ना करूँ। सी बिगेन टू वर्क एज ही वर्क, ही हर्ड ए लो साउंड अगेन एंड अगेन। सी ने काम करना शुरू कर दिया और जब वो काम कर रही थी तो उसको एक लो साउंड सुनाई दी बार बार। शी वेंट क्विकली टू द बेड साइड, बेड के पास गई। जॉन से आइज वर ओपन वाइड, उसकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी जॉन से की। शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो एंड काउंटिंग बैक 12, शी सेड, एंड ए लिटिल लेटर 11 एंड देन 10, 9, देन 8, 7 ऑलमोस्ट टुगेदर। तो जो उसको आवाज़ आ रही थी, आवाज़ सुनने के लिए उसके बिस्तर के पास गई। उसने देखा उसकी आँख पूरी खुली हुई है, वो कुछ गिन रही है। क्या गिन रही है? इस तरह से गिन रही है, 12, 11, 10, 9, 8, 7, इस तरह से। सीयू लुक्ड आउट द विंडो, सीयू ने विंडो के बाहर देखा। वट वॉज देयर टू काउंट, क्या है वो जो गिन रही है? देयर वॉज ओनली द साइड वॉल ऑफ द नेक्स्ट हाउस, केवल साइड वॉल है दूसरे घर की। इन शॉर्ट डिस्टेंस अवे, थोड़ी सी दूर पर, द वॉल हैड नो विंडो, थोड़ी सी दूर पर उस दीवार में कोई खिड़की नहीं है। एन ओल्ड ट्री, एक पुराना, बहुत पुराना पेड़, ग्री अगेंस्ट द वॉल, वॉल के पास उग रहा है। द कोल्ड ब्रेथ ऑफ विंटर हैड ऑलरेडी टच्ड इट, जो कोल्ड ब्रेथ है मतलब बहुत ठंडी विंटर, उस पेड़ को टच कर चुकी है। ठंड में पेड़ भी अजीब सा हो गया, मतलब उसके पत्ते गिरने स्टार्ट हो गए। ऑलमोस्ट ऑल इट्स लीव हैड फॉलन फ्रॉम इट्स डार्क ब्रांचेस, लगभग इसकी जो लीव्स हैं वो सब गिरती जा रही हैं ब्रांचेस से। व्हाट इज इट डियर, आज टीशू ने पूछा, क्या है, क्या कर रहे हो? 6, सेड जॉन से, इन ए वॉइस स्टिल लोअर, उनने और धीरे आवाज में कहा, उसने, जॉन से ने। 6, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, वे अब जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 days एगो देयर वर ऑलमोस्ट 100, 3 दिन पहले लगभग यहाँ 100 पत्तियाँ थी। इट हर्ट माई हेड टू काउंट दैम, और इतनी, मतलब मेरे सिर में भी दर्द हो गया था उनको गिनने में। बट नाउ इट इज ईजी, अब उन्हें गिनना बड़ा आसान हो रहा है। देयर गोज अनदर वन, देखो एक और चली गई। दे आर ओनली 5 नाउ, अब तो 5 ही रह गई। 5, व्हाट डियर, क्या 5? टेल योर स्यू, अपनी स्यू को बताओ, क्या कह रहे हो तुम? लीव्स ऑन द ट्री, व्हेन द लास्ट वन फॉल्स आई मस्ट गो टू, आई हैव नोन दैट फॉर 3 days, डिडंट द डॉक्टर टेल यू? तो उसने कहा पत्तियाँ, और जब आखिरी पत्ती गिरेगी तब मैं भी चली जाऊंगी, डॉक्टर ने नहीं बताया तुम्हें? ओह, आई नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, सेड स्यू। सुई ने कहा कि नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। इट डजंट हैव एनी सेंस इन इट, कोई मतलब नहीं है इस बात का, कोई वो नहीं है, लॉजिक नहीं है। व्हाट डज एन ओल्ड ट्री हैव टू डू विद यू, ओल्ड ट्री का तुम्हारे साथ क्या मतलब? और विद यू, योर गेटिंग वेल, या तुम्हारे ठीक होने से इस पेड़ का क्या मतलब? एंड यू यूज टू लव दैट ट्री सो मच,
और तुम तो इस पेड़ को बहुत पसंद करती थी। डोंट बी ए लिटिल फूल, पागल मत बनो। द डॉक्टर टोल्ड मी योर चांसेस फॉर गेटिंग वेल। डॉक्टर ने मुझे बताए हैं तुम्हारे सही होने के चांसेस क्या हैं। ही टोल्ड मी दिस मॉर्निंग, आज ही सुबह मेरी बात हुई है। ही सेड यू हैड वेरी गुड चांस। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी बहुत उम्मीद है कि तुम अच्छी हो जाओगी। ट्राई टू ईट ए लिटिल नाउ, अब थोड़ा खाने का ट्राई करो। एंड देन आई विल गो बैक टू वर्क, और फिर मैं वर्क के लिए जाऊंगी। भाई तुम थोड़ा खा लो, फिर जाती हूँ मैं। एंड देन आई कैन सेल माई पिक्चर, मैं अपने पिक्चर सेल करूंगी। एंड देन आई कैन बाय समथिंग मोर फॉर यू टू ईट टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, फिर मैं और कुछ खरीदूंगी। पिक्चर को सेल करने के बेचने के बाद जो मुझे पैसे मिलेंगे मैं उनसे और कुछ खरीदूंगी ताकि तुम खाओ और तुम मजबूत बनो। यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग फॉर मी, सेड जॉन्सी। शी स्टूड लुक आउट द विंडो। तुम्हें मेरे लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, जॉन्सी ने कहा, और वो अभी भी खिड़की के बाहर ही देख रही थी। देयर गोज अनदर, एक और चली गई। नो आई डोंट वांट एनीथिंग टू ईट, मुझे कुछ नहीं खाना। नाउ देयर आर 4, आई वांट टू सी दैट लास्ट वन फॉल बिफोर नाइट, देन आई विल गो टू। तो उसने कहा अब केवल 4 रह गई और मैं चाहती हूँ रात से पहले लास्ट भी हो जाए, मतलब लास्ट वन भी गिर जाए ताकि मैं भी चली जाऊँ। जॉन से डियर, सेड शिव। शिव ने कहा डियर विल यू प्रॉमिस मी टू क्लोज योर आइज एंड कीप देम क्लोज्ड। उसने कहा तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी कि अपनी आंखें बंद करो और बंद ही रखोगी जब तक मैं ना कहूँ। विल यू प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट द विंडो अंटिल आई फिनिश वर्किंग। उसने कहा क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी कि तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए। आई मस्ट हैव दिस पिक्चर रेडी टुमारो, मैं इस पिक्चर को कल तक पूरा करूँगी। आई नीड द लाइट, मुझे रोशनी की ज़रूरत है। आई कांट कवर द विंडो, मैं विंडो को कवर भी नहीं कर सकती। कुडंट यू वर्क इन द अदर रूम, आस्क्ड जॉन से कोल्डली। उसने जॉन से ने कहा ऐसी बिल्कुल दूसरे रूम में नहीं कर सकती हो तुम काम। आई वुड रादर बी हियर बाय यू, सेड शिव। शिव ने कहा नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे पास ही रहना है। एंड आई डोंट वांट यू टू लुक एट दोज लीव्स, और मैं नहीं चाहती तुम उन पत्तियों को देखो। केवल काम की बात नहीं है, मैं चाहती नहीं तुम पत्तियों को देखो। टेल मी एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड, सेड जॉन से। जॉन से ने कहा ठीक है, बता देना मुझे जब तुम्हारा काम हो जाए। शी क्लोज्ड हर आइज एंड ले वाइट एंड स्टिल, उसने अपनी आंखें बंद की और बिल्कुल शांति से लेट गई। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीव फॉल, आई हैव डन एनफ वेटिंग। तो उसने कहा मुझे मतलब लास्ट पत्ती देखनी है गिरती हुई, तो मैं ज़्यादा वेट कर नहीं सकती। आई हैव डन एनफ थिंकिंग, मैंने बहुत सोच लिया। आई वॉन्ट टू गो टू सेलिंग डाउन डाउन लाइक वन ऑफ दीज लीव्स, मैं बिल्कुल डाउन जा रही हूँ, सेलिंग डाउन हो रही हूँ, डाउन जा रही हूँ बिल्कुल उन पत्तियों की तरह। ट्राई टू स्लीप, सेड शिव। शिव ने कहा तरह सोने की कोशिश करो। आई मस्ट कॉल बहरमन टू कम अप हियर, मैं बहरमन को बुलाती हूँ यहाँ आने के लिए। आई वॉन्ट टू पेंट ए मैन इन दिस पिक्चर, मुझे इस पिक्चर में एक मैन को पेंट करना है, इसलिए मैं बहरमन को बुला लेती हूँ। एंड आई विल मेक हिम लुक लाइक बहरमन, और मुझे वो व्यक्ति ऐसा बनाना है कि बहरमन की तरह दिखे। आई वॉन्ट बी गॉन ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं जाऊँगी। डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक, बिल्कुल हिलना मत, मतलब 1 मिनट के लिए जा रही हूँ मैं, बिल्कुल हिलना मत जब तक मैं ना आऊँ। ओल्ड बहरमन वॉज ए पेंटर हु लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ देयर हाउस। ओल्ड बहरमन एक पेंटर था जो कि उनके घर के फर्स्ट फ्लोर पर रहता था। ही वॉज पास 60 से अबव था वो। ही हैड नो सक्सेस एज ए पेंटर, उसको कोई सफलता भी नहीं मिली थी एक पेंटर के रूप में। फॉर 40 ईयर्स ही हैड पेंटेड विदाउट एवर पेंटिंग ए गुड पिक्चर, 40 साल तक उसने पेंटिंग की और कोई भी अच्छी पिक्चर पेंट नहीं कर पाया, ए गुड पिक्चर। ही हैड ऑलवेज टॉक्ड ऑफ पेंटिंग ए ग्रेट पिक्चर, ए मास्टरपीस, बट ही हैड नेवर येट स्टार्टेड इट। वो हमेशा बात तो करता था एक ग्रेट पिक्चर के बारे में, एक मास्टरपीस के विषय में कि ऐसी पिक्चर बनानी है, गुड पेंटिंग करनी है, लेकिन कभी भी उसने उसको स्टार्ट भी नहीं किया। ही गोट ए लिटिल मनी बाय लेटिंग अदर पेंट पिक्चर ऑफ हिम, वो उसको थोड़ा बहुत पैसा उसी से मिल जाता था कि वो दूसरों को पिक्चर पेंट करने देता था अपनी। ही ड्रैंक टू मच, बहुत ड्रिंक करता था, ही मतलब बियर वगैरह। ही स्टिल टॉक्ड ऑफ हिज ग्रेट मास्टरपीस, और उसके बाद भी अपने मास्टरपीस के बारे में बात करता था। एंड ही बिलीव दैट ही वाज हिज स्पेशल ड्यूटी टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प शिव एंड जॉन से, और उसको ऐसा मानना था कि शिव और जॉन से, ये दोनों आर्टिस्ट थी, दोनों पेंटिंग करती थी, तो वो ये सोचता था कि इनकी हर पॉसिबल हेल्प करूं, ऐसी वो अपनी ड्यूटी समझता था।
Sue found him in his dark room. उसको उसके अंधेरे रूम में वो मिल गया बहरमन. And she knew that he had been drinking. और उसको पता था कि वो ड्रिंकिंग कर रहा होगा. She could smell it. उसकी स्मेल आ गई थी उसको. She told him about Jonse and the leaves on the vine. उसने जोनसे की और उन पत्तियों की सारी बात उसको बताई वाइन के पेड़ पर जो थी, वाइन ट्री पर. She said that she was afraid that Jonse would indeed settle down. उसने कहा कि उसको डर लग रहा है कि वो भी उनसे अपने आप को कंपेयर कर रही है और सेल डाउन हो रही है बिल्कुल ही, मतलब नीचे डाउन होती जा रही है उसकी कंडीशन. और उसकी जो हर होल्ड ऑन द वर्ल्ड वाज ग्रोइंग वीकर, उसकी जो संसार पर पकड़ है मतलब वो कमज़ोर होती जा रही है. और बहरमन शाउटेड हिज एंगर ओवर सच एन आइडिया. और बहरमन थोड़ा चिल्लाया जो उसने उसको आइडिया बताया, मतलब उस आइडिया पर कि वो ऐसा सोच रही है. व्हाट, ही क्राइड, आर देयर सच फूल्स, क्या इतने मूर्ख लोग भी हैं कि भाई पत्ती गिर रही हैं तो वो सोच रही है कि जब लास्ट पत्ती गिर जाएगी तो मैं भी चली जाऊंगी. डू पीपल डाई बिकॉज लीव ड्रॉप ऑफ ए ट्री, क्या लोग मरते हैं इस चीज़ से कि पत्तियां पेड़ से गिर रही हैं. आई हैव नॉट हर्ड ऑफ सच ए थिंग, मैंने तो कभी ऐसी बातें सुनी नहीं है. नो, आई विल नॉट कम अप एंड सिट वाइल यू मेक ए पिक्चर ऑफ मी. नो, आई विल नॉट कम अप एंड सिट वाइल यू मेक ए पिक्चर ऑफ मी. तो उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा और बैठ जाऊँ जब तक तुम मेरी पिक्चर बनाओ. वाई डू यू अलाउ हर टू थिंक सच ए थिंग, दैट पुअर लिटिल जॉन से. तो उसने कहा तुमने उसको ऐसी चीज़ें सोचने भी कैसे दी, तुमने मना क्यों नहीं किया कि ऐसा नहीं होता. शी इज़ वेरी सिक एंड वीक सेड स्यू. स्यू ने कहा वो बहुत कमज़ोर है, बीमार है. द सिकनेस हैज़ पुट दीज स्ट्रेंज आइडिया इन टू हर माइंड, इस बीमारी ने ही उसके दिमाग में ये स्ट्रेंज आइडिया डाल दिए हैं. मिस्टर बहरमन, इफ़ यू वॉन्ट कम यू वॉन्ट, बट आई डोंट थिंक यू आर वेरी नाइस. फिर वो उसको कहती है बहरमन नहीं तुम्हें नहीं आना तो मत आओ कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिर मुझे लगेगा कि तुम एक अच्छे आदमी हो. दिस इज़ लाइक ए वुमेन शाउटेड बहरमन. बहरमन चिल्लाया ये तो अजीब बात है. हु सेड आई विल नॉट कम, कौन कह रहा है कि मैं नहीं आने का. गो, आई कम विद यू, चलो मैं आता हूँ तुम्हारे साथ. फॉर हाफ एन आवर आई हैव बीन ट्राइंग टू से दैट आई विल कम. गॉड, दिस इज़ नॉट एनी प्लेस फॉर समवन सो गुड एज जोनसी टू लाई सिक. फिर वो कहता है मैं तो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आऊँगा. फिर वो भगवान से कहता है कि ये कोई इसके जैसा जोन से जैसा अच्छा इंसान बीमार पड़ गया, ये ऐसी कोई जगह नहीं है. समडे आई शैल पेंट माई मास्टरपीस, मैं भी किसी न किसी दिन अपना मास्टरपीस बनाऊँगा. एंड वी शैल ऑल गो अवे फ्रॉम हियर, फिर हम सब यहाँ से एक साथ जाएंगे. गॉड यस, ऐसा वो अपने मन में मतलब ऐसा सुई से कहता है कि भाई मैं अपना मास्टरपीस बना लूँ फिर यहाँ से चलेंगे. अभी कोई नहीं जा रहा, वो बीमार हो गई, इतनी अच्छी इंसान है वो, तो ये भगवान की अच्छी बात नहीं है, ऐसा वो अपने विचार करता है. जॉन से वॉज स्लीपिंग व्हेन दे वेंट अप, जॉन से सो रही थी जब वे वहाँ गए. स्यू कवर्ड द विंडो, स्यू ने विंडो को कवर्ड किया. एंड टुक बहरमन इनटू द अदर रूम, और बहरमन को दूसरे रूम में ले गई. देयर दे लुक्ड आउट द विंडो, वहाँ उन्होंने खिड़की के बाहर देखा. fearfully at the tree, बड़े मतलब डरते हुए पेड़ को. then they looked at each other for a moment without speaking, फिर वे दोनों अपने आप को देखने लगे, मतलब उन्हें भी लग रहा था कि भी पेड़ पे से पत्ती तो जा रही है लगातार, और उसका तो दिमाग में ही आ रहा है कि मैं भी पत्तियां ख़त्म होते ही लास्ट पत्ती के साथ चली जाऊंगी. तो वो दोनों को थोड़ा सा डर लगा और एक दूसरे को देखा उन्होंने. एक कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग, ठंडी ठंडी बिल्कुल बारिश आ रही थी. विद ए लिटिल स्नो इन टू इट, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी थी. बहरमन सेट डाउन, बहरमन बैठ गया. एंड स्यू बिगेन टू पेंट, स्यू ने पेंटिंग स्टार्ट की. शी वर्क थ्रो मोस्ट ऑफ द नाइट, पूरी रात उसने काम किया. इन द मॉर्निंग आफ्टर एन आवर स्लीप, सुबह को लगभग 1 घंटा सोने के बाद. शी वेंट टू जॉन से बेड साइड, वो जॉन से के बेड साइड पे गई, मतलब इधर जहाँ उसका बेड था वहाँ गई. जॉन से विद वाइड ओपन आईज वॉज लुकिंग टुवर्ड द विंडो, जॉन से बड़ी बड़ी आंखें खोल के विंडो की तरफ देख रही थी. आई वॉन्ट टू सी, शी टोल्ड स्यू, उसने सुई से कहा कि भाई मैं देखना चाहती हूँ, हटाओ इसको. शी टुक द कवर फ्रॉम द विंडो, उसने विंडो पे से कवर हटाया स्यू ने. बट आफ्टर द बीटिंग रेन एंड द वाइल्ड विंड दैट हैड नॉट स्टॉप थ्रू द होल नाइट, देयर स्टिल वॉज वन लीफ टू बी सीन. अब उसने, लेकिन वहाँ पर क्या था कि बहुत तेज रेन थी और बड़ी तेज हवाएं चल रही थी, वाइल्ड विंड. तभी भी पूरी रात लगभग बारिश नहीं रुकी, तभी भी वहाँ पर एक पत्ती थी अगेंस्ट द वॉल के पास, मतलब पेड़ की पत्ती, जो पेड़ है वो दीवार के पास ही है,
तो जो पेड़ की पत्ती दीवार से चिपक रही है, ये समझिए। इट वॉज द लास्ट ऑन द ट्री, ये ट्री पर लास्ट पत्ती है। इट वॉज स्टिल डार्क ग्रीन नियर द ब्रांच, और ये अभी भी डार्क ग्रीन है क्योंकि ये ब्रांच के पास है। बट एट द एज इट वॉज टर्निंग येलो विद एज, लेकिन उस पे किनारे जो है पत्ती के किनारे, वहाँ से वो पीली होना स्टार्ट हो गई है। देर इट वॉज हैंगिंग फ्रॉम ए ब्रांच नियरली, वो बिल्कुल पेड़ से बिल्कुल लटकी हुई है और ज़मीन से लगभग 20 फुट ऊंचाई पर। इट इज़ द लास्ट वन, सेड जोनसे। जोनसे ने कहा, हाँ ये तो आखिरी पत्ती है। आई थॉट इट विल श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, मुझे विश्वास है कि आज रात ये गिर जाएगी। आई हर्ड द विंड, इट विल फॉल टूडे एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम। वो कहती है, मुझे हवा की आवाज़ें सुनाई आ रही हैं, ये आज गिर जाएगी और मैं भी उसी समय मर जाऊंगी। डियर डियर जोनसे, सेड यू, थिंक ऑफ मी, इफ यू वॉन्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ वट वुड आई डू। तो उसने कहा, डियर जोनसे, सोचो, ऐसे क्यों सोच रही हो, मेरे बारे में सोचो। यदि तुम अपने विषय में नहीं सोचोगी तो मैं क्या करूँगी। मतलब वो उसका कहने का यह है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। बट जोनसे डिड नॉट आंसर। द मोस्ट लोनली थिंग इन द वर्ल्ड इज सॉल्व व्हेन इट इज़ प्रिपेयरिंग टू गो ऑन इट्स फार जर्नी। जोनसे ने कोई आंसर नहीं दिया, और जो संसार में सबसे ज़्यादा अकेलापन या सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि कोई इंसान, कोई आत्मा अपने जाने की तैयारी खुद ही कर रही है कि भाई मैं बहुत दूर यात्रा पर जा रही हूँ। एक तरह से ये समझिए कि संसार से जाने की जो दूर यात्रा है, बहुत फार अवे जर्नी है, उसकी तैयारी खुद ही कर रही है। द टाइज दैट हेल्ड हर टू फ्रेंडशिप एंड टू अर्थ वर ब्रेकिंग। जो टाई था, जो बंधन था, जो उसको उनकी फ्रेंडशिप को जोड़े हुए था, या ये समझिए जो उसको अर्थ से जोड़े हुए था, वो टूट रहा है इस समय, वन बाय वन, एक के बाद एक। इस तरह से उसका बंधन, उनकी दोस्ती का बंधन, उसका पृथ्वी से जो बंधन है, अर्थ, वो सब टूट रहा है। द डे स्लोली पास्ड एज इट ग्रू डार्क, दे कुड स्टिल सी द लीफ हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच अगेंस्ट द वॉल। जैसे जैसे जो दिन धीरे धीरे पास हो रहा है, अंधेरा होता जा रहा है, और अभी भी उन्हें वो एक पत्ती ब्रांच से लटकी हुई दीवार के अगेंस्ट द वॉल, दीवार पर दिख रही है, दीवार के पास। एंड देन एज द नाइट केम द नॉर्थ विंड बिगेन अगेन टू ब्लो। जब रात हुई तो नॉर्थ विंड तेजी से चलने लगी। द रेन स्टिल बीट अगेंस्ट द विंडो, और बारिश विंडो पर ऐसे बीट कर रही है। बारिश की आवाज़ आती है ना, उस पर बूंद पड़ती है तो फट फट की आवाज़ आती है। अब इन्होंने क्या किया था, अभी आपको समझ में तो आ ही गया होगा क्या चल रहा है। इन्होंने एक पत्ती पेड़ से बिल्कुल टच होते हुए दीवार पर बना दी थी, इसने, जो इसकी फ्रेंड थी सुई ने। तो इसलिए वो अभी तक वहीं पर है। पेड़ से तो सारी पत्ती गिर गई थी, यदि वो उसको देखती तो उसका मोरल डाउन हो जाता, उसको तो लगता कि भाई मेरा तो जा रही हूँ, मेरा तो समय आ गया। When it was enough light, the next morning John से again commanded that she be allowed to see. जब लाइट हो गई, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब रोशनी हो गई थोड़ी सी रात के बाद, तो जॉन से ने कहा, कमांड किया कि चलो भाई मुझे देखना है, मुझे देखना है। द लीफ आर स्टिल देयर, उसने देखा कि पत्ती तो अभी भी वहीं थी। जॉन से ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, जॉन से बहुत देर तक देखती रही उसको ही, पत्ती को ही। एंड देन शी कॉल्ड सुई, फिर उसने सुई को आवाज़ लगाई, हु वॉज कुकिंग समथिंग फॉर हर टू ईट, कि उसके लिए खाने के लिए कौन क्या बना रहा है आजकल। आई हैव बीन ए बैड गर्ल सुई, सेड जोनसे। जोनसे ने कहा कि मैं तो बड़ी गंदी लड़की हूँ। समथिंग हैज़ मेड दैट लास्टली विस्टे देयर टू शो मी हाउ बैड आई वॉज। किसी न किसी ताकत ने उस पत्ती को वहाँ पर कह दिया, मतलब रखा है, वो अभी तक गिरी नहीं है, और वो पत्ती भी मुझे बता रही है कि मैं कितनी गंदी हूँ। इट इज़ रॉन्ग टू वांट टू डाई, पत्ती भी ये कह रही है कि ये गलत है कि मरने की इच्छा करना। ट्राई टू ईट नाउ, मैं आप कुछ खाने का ट्राई करूँगी, बट फर्स्ट ब्रिंग मी ए लुकिंग ग्लास, पहले मुझे एक शीशा ला के दो जिसमें मैं अपने आप को देख सकूँ। सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ, ताकि मैं अपने आप को देख सकूँ। एंड देन आई विल सिट अप एंड वॉच यू कुक, फिर मैं बैठूंगी और देखूंगी तुम कैसे बनाती हो, क्या बनाती हो। एंड और लेटर शी सेड्स यू समडे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स। फिर लगभग 1 घंटे बाद सीयू ने, उसने कहा जॉन से ने, कि मैं कभी मैं उम्मीद करती हूँ मैं कभी बे ऑफ नेपल्स पेंट करूँ। द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून, डॉक्टर आए दोपहर में। सीयू फॉलोड हिम, सीयू उनके साथ गई। इनटू हॉल, हॉल में। आउटसाइड जॉनसेज रूम टू टॉक टू हिम, उसके जॉनसे के रूम के बाहर डॉक्टर से बात करने के लिए। मतलब डॉक्टर ने उसको देखा, उसके बाद सोई ने सोचा अकेले में जाकर डॉक्टर से बात कर लूँ। तो द चांसेस आर गुड, अब चांसेस अच्छे हैं, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, आई टुक सीयूज थिंग्स
शेकिंग हैंड्स इन हिज हैंड। डॉक्टर ने उसके हिलते हुए कांपते हुए पतले हाथ अपने हाथों में लिए। गिव हर गुड केयर, उसका अच्छे से ध्यान रखो, एंड शी विल गेट वेल, वो जल्दी ही सही हो जाएगी। एंड नाउ आई मस्ट बी अनदर सिक पर्सन इन दिस हाउस। और फिर वो कहते हैं नाउ मैं दूसरे बीमार व्यक्ति को देखता हूँ मैं अब जो घर में है, जो एक व्यक्ति और बीमार है इसी घर में। कि कौन है? हिज नेम इज़ बहरमन। वो बहरमन है जो इसको बुला के लेके आई थी रात में, जो इनके फर्स्ट फ्लोर पे पेंटर रहता था, वो भी बीमार है। ए पेंटर, आई बिलीव निमोनिया टू। माइक इज़ एन ओल्ड वीक मैन एंड ही इज़ वेरी इल। तो वो कहते हैं एक पेंटर है, वो भी मुझे लगता है उसको भी निमोनिया हो रहा है, वो ओल्ड है, वीक है और बहुत बीमार है वो भी। देयर इज़ नो होप। तो डॉक्टर कहते हैं उसके लिए कोई होप नहीं है, मतलब उसके बचने की उम्मीद नहीं है। बट वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल, लेकिन हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं आज। वी विल मेक इट एज ईजी फॉर हिम एज वी कैन। हम उसकी जो भी सहायता हो सकती है, जो भी इसकी हेल्प हो सकती है वो करेंगे। द नेक्स्ट डे डॉक्टर सेड टू स्यू, नेक्स्ट डे डॉक्टर ने स्यू से कहा, शी इज़ सेफ, यू हैव डन इट। वो बिल्कुल सेफ है, तुमने कर दिखाया। फूड एंड केयर नाउ, दैट इज़ ऑल। अब उसको केवल फूड अच्छा और केयर, यही दो चीज़ें चाहिए। मतलब अब उसका ध्यान रखना है, अच्छे से खाना वाना अच्छे से खाना है, अब दवाई की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है। एंड दैट आफ्टरनून स्यू केम टू द बेड वेयर जॉन्सी लेड। उस दोपहर स्यू उस बिस्तर पर आई जहाँ जॉन्सी लेटी हुई थी। शी पुट वन आर्म अराउंड हर, उसने एक आर्म उसके गले में डाली। आई हैव समथिंग टू टेल यू, शी सैड, मिस्टर बहरमन डाइड ऑफ निमोनिया टुडे इन द हॉस्पिटल। उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि मिस्टर बहरमन जो हैं वो निमोनिया से उनकी मृत्यु हो गई आज अस्पताल में। शी वॉज इल ओनली फॉर 2 days, वो केवल 2 ही दिन बीमार रहे। समवन फाउंड हिम ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे इन हिज रूम, ही वॉज हेल्पलेस विथ पेन। किसी ने बताया कि एक सुबह वो अपने रूम में बिल्कुल हेल्पलेस थे, दर्द हो रहा था उनको, मतलब ये अकेला रहता था तो किसी को पता ही नहीं चला। ही शूज़ एंड हिज क्लॉथ वर वेट एंड एज कोल्ड एज आइस। उसके जूते और उसके कपड़े बिल्कुल गीले थे और इतने ठंडे थे बर्फ़ जैसे। एवरी वन वंडर्ड वेयर ही हैड बीन, द नाइट हैड बीन सो कोल्ड एंड विल्ड। तो हर एक को यह आश्चर्य था जब वो सुबह अपने रूम में ऐसे पाया, दर्द हो रहा था उसके निमोनिया की वजह से, उसके जूते और ये कपड़े सब बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडे हो रहे थे, गीले थे। तो सबको लगा कि इतनी ठंडी रात में वो कहाँ था, क्या कर रहा था। एंड देन दे फाउंड समथिंग, फिर उनको कुछ चीज़ें मिली। देयर वॉज ए लाइट दैट ही हैड टेकन एट आउटसाइड। एक लाइट थी, एक रोशनी, मतलब जैसे टॉर्च टाइप, उसको लेके गया था बाहर। एंड देयर वर हिज मटेरियल फॉर पेंटिंग, और पेंटिंग के मटेरियल थे। देयर वॉज पेंट, पेंट भी था, ग्रीन पेंट एंड येलो पेंट, ग्रीन और येलो पेंट था। एंड लुक आउट द विंडो डियर, और विंडो के बाहर देखो डियर। एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, आखिरी पत्ती अभी भी दीवार पर है। डिडंट नॉट यू वंडर वाई इट नेवर मूव्ड व्हेन द विंड वॉज ब्लोइंग। क्या तुम्हें इस चीज़ का आश्चर्य नहीं हुआ कि ये पत्ती क्यों नहीं हिल रही जबकि हवा इतनी तेज चल रही है? ओ माई डियर, इट इज़ बहरमन्स ग्रेट मास्टरपीस ही पेंटेड। ये बहरमन की ग्रेट मास्टरपीस था जो वो पेंट करना चाहता था। वो कहता था ना, मैं कभी ना कभी एक मास्टरपीस बनाऊंगा, फिर यहाँ से चला जाऊंगा, ऐसे बोलता था। यही था वो मास्टरपीस। अब उनको वो जो पत्ती एक रह गई थी, अब उन्होंने देखा खिड़की से बाहर, जब वो उसने बहरमन को जाके सारी कहानी बताई थी पत्ती वाली, तो बहरमन को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, कौन ऐसे सोच सकता है कि भी पत्ती के साथ मैं भी चली जाऊंगी, ये सब। तो उसने उसकी पेंटिंग के लिए बहरमन को बुला के लाई थी इसकी फ्रेंड तो स्यू। तो उसी रात बहरमन ने जाके, मतलब उस रात या नेक्स्ट नाइट, उसने वहाँ वो पत्ती बना दी। तभी वो पत्ती आज तक वहाँ से हिली नहीं है, इतनी आंधी इतनी बारिश आने के बाद भी। तो यही था बहरमन का मास्टरपीस। Dear students, this chapter beautifully shows us the power of hope, friendship, and selfless sacrifice. Old Behrman, a struggling painter, proves that true art is not only created on canvas but through kindness and courage. His final act saves Johnson's life and teaches us that even in the darkest moments, hope can be given by one caring heart. I hope this story moved you deeply. Remember,
Hope can change lives, and a single good deed can become a masterpiece. Carry this lesson with you always. See you soon with another inspiring story that will touch your heart and mind.